हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू आफाकी बेसिक्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल। हमने इससे पहले आपको ट्रायंगल की टाइप्स बताई थी। अभी हम आपको ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का एरिया मालूम किया जाता है। तो आगे चलने से पहले एक चीज़ हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि ट्रायंगल या ट्रायंगल से ज़्यादा साइड्स वाली कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, उसके एंगल्स का इंटीरियर सम कितना होता है। इसके लिए आप एक फार्मूला याद रख लीजिए, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। आपके पास जितनी भी साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर हो, उसके एंगल्स का इंटीरियर सम इस तरीके से मालूम किया जाएगा, इस फार्मूले से। ट्राइंगल से ही हम शुरू करते हैं। ट्राइंगल n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई 180, 3 - 2 1, 180। ये 180 डिग्री इंटीरियर सम होगा ट्राइंगल के एंगल्स का। इसी तरह से अगर आपके पास 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, 4 साइडों वाली कोई भी शक्ल, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, तो उसमें आपके एंगल्स का इंटीरियर सम होगा 4 - 2, 2 × 180। ये आपका 360 डिग्री सम होगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल, इनका इंटीरियर सम जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसी तरह से सर्कल जो होता है, सर्कल का भी जो सम ऑफ एंगल्स होता है, सर्कल का पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर आपकी कोई 5 साइडेड फिगर है, पेंटागन है, तो उसमें आपका एरिया 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, 3 × 180, 540 डिग्री। पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा। इसी तरह से हेक्सागन है, 6 साइडेड फिगर है, 6 - 3, 4 × 180। इस तरीके से आपको जितनी साइडों वाली फिगर होगी उसके एंगल्स का इंटीरियर सम मालूम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम ट्राइंगल के एरिया की तरफ। हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में मुख्तलिफ किस्म की ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ चलेंगे। राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ट्राइंगल का एरिया मालूम करने से पहले मैं आपको एक क्लू बताना चाहूँगा कि हमारे पास ट्राइंगल, 3 साइडेड फिगर और 4 साइडेड फिगर, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या फिर ट्राइंगल हो, इनका एरिया मालूम करने के लिए लेमैन की लैंग्वेज में हम इनका एरिया मालूम करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ के कंसेप्ट को लेके चलते हैं। चाहे आप स्क्वायर का एरिया मालूम कर लीजिए, चाहे आप रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लीजिए या ट्राइंगल का, इसमें कंसेप्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एरिया मालूम करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ के कंसेप्ट को लेके चलिए। ये हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही इसका एरिया है, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी। ऑल्दो इसी कंसेप्ट को यूज करके इनके एरिया मालूम करने के अलग अलग फार्मूलाज डिराइव किए गए हैं, बट वो कैसे वो डिराइव हुए हैं हम आपको एक एक करके बताते हैं। हम अगर एक ट्राइंगल ले लें, रेक्टेंगल का एरिया तो आपको मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सिंपल कंसेप्ट। यहीं से लेके हम आगे चलते हैं।
इसी तरह से स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया जो है वो साइड स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि स्क्वायर की दोनों साइड्स लेंथ या ब्रेड्थ सेम होती है, तभी इसको स्क्वायर कहा जाता है। अगर इसकी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लेंथ है तो 2 इंटू 2 मीन्स 2 स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो यहां पे भी वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ का कंसेप्ट है। अब अगर हम किसी रेक्टेंगल पे चलते हैं, रेक्टेंगल पे भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ का कंसेप्ट है। हम किसी भी साइड को अगर लेंथ मान लें, मान लीजिए इस साइड को हम लेंथ मान लेते हैं और इस साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें ये 3 साइडेड फिगर है। अब लेंथ और ब्रेड्थ का कंसेप्ट यहां कैसे चलेगा? इसके अपोजिट वाली साइड, मान लीजिए ये अगर 4 साइडेड फिगर होती तो इसके अपोजिट वाली साइड जो थी उसकी लेंथ भी हमको देखनी थी, लेकिन इसके अपोजिट वाली साइड नहीं है। यहां पे ये पॉइंट इसके अपोजिट में है और इस पॉइंट का डिस्टेंस है 0। अब जहां पे अपोजिट साइड इक्वल ना हो, बराबर ना हो, वहां पे दोनों साइड्स का सम निकाल के उनकी एवरेज की जाती है। अब ये 4 है, इसकी अपोजिट साइड, साइड तो नहीं है बट पॉइंट है, ये अपोजिट पॉइंट, ये कॉर्नर 0, 4 प्लस 0 4, और इसकी एवरेज जो निकलेगी वो 2 निकलेगी। ये इसकी लेंथ आ गई, ये 2 जो मालूम हो गया, ये दोनों साइड्स का, अपोजिट साइड्स का सम करके इनका एवरेज इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इसकी जो है वो इस केस में ये इसकी इस ट्राइंगल की ये हाइट होगी। जो इसकी ये हाइट होगी वो इसकी ब्रेड्थ कहलाएगी। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, इसका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकलता है। अब इसको हम फार्मूला में अप्लाई करके देखते हैं इसका फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। जब हम ट्राइंगल का फार्मूला की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस का हाफ। हमें पता है कि जब हम बेस और हाइट का फार्मूला यूज करते हैं तो वहां पर उसके हाफ की बात करते हैं। हाफ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका अपोजिट वाला पॉइंट जो है, जब हमने लेंथ और ब्रेड्थ का कंसेप्ट लिया, अपोजिट साइड मीन्स ये अपोजिट कॉर्नर, ये 0 है। तो जब इनका हम एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसका हाफ जो है वो, इनका एवरेज जो है वो इस बेस का हाफ होगा। इसीलिए हम यूज करते हैं हाफ ऑफ बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट जो है वो हमने एज इट इज रखी है, इसको हमने ब्रेड्थ कंसिडर किया है। तो यहां पे ये हमें लेंथ और ब्रेड्थ का कंसेप्ट यहां पे प्रूव हो जाता है ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है और किस तरीके से अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया मालूम करना है। तो पहले हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला आपको बताते हैं। राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में इसको आप बेस मानोगे, इसको हाइट मानोगे, और कंसेप्ट वही लेंथ टू ब्रेड्थ से जो हमारा ये फार्मूला डिराइव हुआ वही कंसेप्ट यहां भी है। ये बेस है, ये हाइट है और इनका हाफ। तो यहां पे हम एक एग्जांपल से आपको समझा भी देते हैं कि बेस मान लीजिए यहां 4 है, हाइट 3 है, तो इसका एरिया आएगा आपका 1/2 इंटू बेस 4 इंटू 3, तो ये आपका 2 इंटू 3 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर्स, मीटर्स में है तो स्क्वायर मीटर्स। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला। इसी तरह से आपके पास कोई ऐसी ट्राइंगल है कि जिसमें आपको हाइट दी हुई है। मान लीजिए इस ट्राइंगल की ये हाइट
किसी साइड से आपको दी हुई है, मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और इसका बेस भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आप यही राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एरिया यूज करके इसका एरिया मालूम कर सकते हो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका 3 इंटू 4 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से अब हो सकता है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हो, बेस ना दिया हो, हाइट दी है, या हाइट दी है बेस ना दिया हो, तो उस सूरत में भी आप पहले बेस और हाइट दोनों चीजें मालूम करके उसके बाद आप एरिया मालूम कर सकते हो। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का एरिया मालूम करने के लिए उन तमाम बेसिक चीजों का होना, आपको जानकारी होना जरूरी है जो उसके फार्मूला में है। राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूला में बेस और हाइट है। इट मीन्स इसका एरिया मालूम करने के लिए आपको बेस का और हाइट का मालूम होना पहले जरूरी है। इन केस आपको बेस और हाइट मालूम नहीं है, या बेस मालूम है हाइट मालूम नहीं है, और उसकी जगह आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मान लीजिए यही ट्राइंगल आपके पास है, यहां पे आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है मान लीजिए 5 और बेस दिया हुआ है 4। अब आपको हाइट मालूम नहीं है, एरिया मालूम करने के लिए आपको बेस और हाइट मालूम होनी चाहिए, ना कि हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपको इसलिए क्लू दिया गया है कि आप इसकी हेल्प से बेस मालूम है, हाइट भी मालूम कर सकें। तो यहाँ पे आपको जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज अगर मालूम है तो बेस या स्क्वायर कैसे मालूम किया जाएगा, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट मालूम करनी है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले आपको जो है वो बताई। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पे इस केस में आपके पास हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है। 5 स्क्वायर इक्वल टू बेस भी आपको मालूम है 4 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये आपको मालूम नहीं है, ये पहले ये मालूम करनी है। 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 प्लस हाइट स्क्वायर, या फिर आप इसको ट्रांसपोजिशन कीजिए, इस हाइट और इसको 16 को इस तरफ लाइए, इस साइड को उधर ले जाइए, 16 प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हमें हाइट मालूम करनी है, जो चीज मालूम करनी है उसको आप लेफ्ट साइड रख लीजिए इक्वेशन के। हाइट स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हमें हाइट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हाइट मालूम करना है। तो इसलिए ये स्क्वायर खत्म करने के लिए, जैसे हमने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, स्क्वायर खत्म करने के लिए इस पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है। लेकिन जब स्क्वायर रूट का हम यूज करेंगे वो दोनों साइडों पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है। मीन्स के जब हम 3 इंटू 3 करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट कैंसल 3 रहेगा, हाइट आपकी 3 मालूम हुई यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जब हाइपोटेन्यूज दिया हुआ हो और बेस दी हुई हो, या फिर हाइपोटेन्यूज और हाइट दी हुई हो, तो किस तरीके से जो थर्ड साइड है बेस या हाइट वो मालूम करके उसके बाद आप अल्टीमेटली ट्रायंगल का एरिया मालूम कर सकते हो। अब आपके पास बेस पहले ही दी हुई थी, अब हाइट भी मालूम हो गई। अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फार्मूले से आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मालूम कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी ट्रायंगल के जहां पे तीनों साइड्स आपको दी हुई हैं, वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है, उसका एरिया मालूम करने के लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, यहां पर तीनों साइड्स इसकी दी हुई हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है,
बट हाइट नहीं दी है, क्योंकि जब हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला यूज करके एरिया मालूम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हाइट का होना जरूरी है, बट यहाँ पे हाइट नहीं दी है, साइड्स की लेंथ दी हुई है। तो इस केस में हम एक दूसरे फार्मूला का यूज करते हैं एरिया मालूम करने के लिए, जिसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हीरोन्स फार्मूला की जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।